हेलो फ्रेंड्स, अगर आप गुड़गांव में अपने सपनों का घर चाहते हैं, साथ ही आप ये चाहते हैं कि आपके पास हो जॉब की बहुत अच्छे ऑप्शन, साथ में बेस्ट कनेक्टिविटी, तो शायद ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपके पास कम बजट में एक लग्जरी लाइफ जीने का मौका है, क्योंकि आप ऐसी जगह अपना घर लोगे जहां आप पार्ट होगे एक टाउनशिप का, वो टाउनशिप होगी फ्यूचर में 1.71 एकड़ की। इतने बड़े टाउनशिप में अगर खुद का घर हो तो आप खुद सोचिए कितना मजा आ जाएगा ना। तो चलिए रिवील करते हैं कि इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं मानेसर के सेक्टर M9 में, जो अब न्यू गुड़गांव के अंदर ही काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है डेवलपमेंट भी और रोजगार भी। यहाँ पर IT की, लॉजिस्टिक, फार्मा और बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसी जगह आपको हम लेकर चलेंगे, तो आइए साथ में। और इसी फ्यूचर रेडी डेवलपमेंट के बीच JMS लेकर आया है 3 BHK प्लस सर्वेंट का एक बेस्ट ऑप्शन, जो आपको मैं दिखाने ले आई हूँ, क्योंकि सैंपल फ्लैट इनका बनकर रेडी है। इस खूबसूरत जगह आपको मिलेगा आपके सपनों का घर। यहाँ पर JMS अपना 3 BHK प्लस सर्वेंट का ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। फिलहाल मैं 24 मीटर वाइड रोड पे चल रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी ही बता देती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि मानेसर तक आने के लिए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का रास्ता तो बहुत ही इजी है, लेकिन फ्यूचर में और भी बहुत से रोड बन रहे हैं। जैसे रेवाड़ी एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो हार्डली चंद महीनों की ही कहानी है। एक कनेक्टिविटी वो भी हो जाएगी। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर अपने आप में बहुत ही वाइड है, 135 मीटर वाइड रोड है वो, और न्यू गुड़गांव को मानेसर से जोड़ने का परफेक्ट आइडिया तो वो था ही, और अब रोड भी बन गई है जिसकी हालत खस्ता हुआ करती थी। अब आपको और भी बता देते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे तो है ही है, वहां से अब आप IGI एयरपोर्ट बहुत इजीली जा सकते हैं, क्योंकि टनल पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि कनेक्टिविटी तो भैया इसकी टॉप नॉच है। अगर आप किसी टाउनशिप का पार्ट होना चाहते हैं तो आपको कई बार डर लगा रहता है कि जिस टाउनशिप में हम जाएंगे उसमें डेवलपमेंट हुई होगी या नहीं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सारी रोड, ये 9 मीटर की जो रोड है वो भी बन चुकी है, उधर 12 मीटर की रोड भी बन चुकी है, जो इनका एक मेन 24 मीटर का रोड है वो भी बनकर रेडी हो चुका है, और फिर स्ट्रीट लाइट्स आप देख ही रहे हैं लग चुके हैं। अब बात होती है ग्रीनरी की, क्या ये वो ग्रीन स्पेस मेंटेन करके देते हैं या नहीं। तो अभी मैं एक पार्क में हूँ, यहाँ ऐसे छोटे छोटे आपको कई पार्क मिलेंगे, तो सिर्फ मैं एक पार्क में हूँ। तो आप खुद देखिए, ये पार्क भी पूरी तरीके से बनकर रेडी है। यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो अपने फुल ग्रोन स्टेज में आ चुके हैं। तो इसी विसिनिटी में, इसी टाउनशिप में, जी हाँ टाउनशिप, और अगर टाउनशिप है तो स्कूल होंगे, कमर्शियल होंगे, क्लब हाउसेज होंगे, तो इट मीन्स वो सारी चीजें होंगी जहाँ पर आपको मैं फ्लोर्स दिखाऊंगी, इसका सैंपल अपार्टमेंट भी दिखाऊंगी। फिलहाल ये जान लीजिए कि हर चीज जो मिलेगी वो पूरी तरीके से बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि जो फ्लोर्स आप लेने वाले हैं वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। जैसे कुछ फ्लोर्स आपको 24 मीटर रोड पे, कुछ 12 मीटर रोड पे और कुछ 9 मीटर रोड पर मिल जाएंगे। इट मींस आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी फेसिंग चाहें वो आपको मिल सकते हैं। मैं साइजेस बता सकती हूँ आपको कि 159 स्क्वायर यार्ड से जो प्लॉट हैं वहाँ पे फ्लोर बन रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स 179 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उस पे फ्लोर्स रहेंगे। मतलब ये साइजेस होंगे। और यहाँ पर जो प्लॉट निकाले हैं, मतलब जो फ्लोर्स निकाले हैं JMS ने, वो 3 BHK प्लस सर्वेंट का ऑप्शन होगा। बेसमेंट है, स्टिल्ट है, और फिर 4 फ्लोर्स हैं। अब जो आपका बेसमेंट है उसमें ही इन्होंने सर्वेंट क्वार्टर दे रखा है, लॉबी दे रखी है, लिफ्ट होगा, और जो 4th फ्लोर है उनके साथ वो टेरेस ले जा रहे हैं। तो जो मिनिमम प्राइस है वो है 138, यानी 1,38,00,000। तो ये मिनिमम प्राइस है। वो प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग जिसपे फ्लोर्स बने हुए हैं, मैक्स टू मैक्स 178 जो है वो प्राइस जाएगा। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अगर ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, मतलब उनको ये जरूर सूट करेगा जिनकी फैक्ट्रीज है, जो मानेसर में रहते हैं या न्यू गुड़गांव में रहते हैं, उन्हें एक ऐसी लोकेलिटी चाहिए जहाँ पे डेवलपमेंट भी है, वो भी डे 1 से वो एरिया डेवलप हो चुका है, बहुत बड़ा टाउनशिप है, आपको ग्रीनरी मिलेंगी, आपको उतना पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और
वाटर लॉगिंग भी एटलीस्ट इतने बड़े टाउनशिप में तो नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद रेनिंग सीजन में जब पूरी तरीके से बारिश हो रही है, अभी जस्ट बारिश बंद हुई है 1-2 घंटे पहले ही, लेकिन आपको लग रहा होगा यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉल्यूशन यहाँ पर उतना हैजार्डस नहीं होने वाला है, आपको उतनी ट्रैफिक नहीं मिलने वाली है। नियर बाय में हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। मैं जैसे अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जो न्यू गुड़गांव का पार्ट है वो शायद सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि जब ये डेवलप हुआ तो इसके पास बहुत सी चीजें डेवलप की जाने लगी। जैसे ऑलरेडी मानेसर जब डेवलप हुआ था तो गुड़गांव में बूम आ गया, जैसे यहाँ पे जब मारुति आई थी, उसी तरीके से सबसे पहले लोगों ने न्यू गुड़गांव चूज किया था। आपको इसके नियर बाय ही सारे एक्सप्रेसवे मिल जाते हैं, आपको अपकमिंग ग्लोबल सिटी मिल रही है, सेक्टर 88 जैसा आपको सबसे बड़ा कमर्शियल हब मिल रहा है, और सेक्टर 87 में ही आपको गुड़गांव यूनिवर्सिटी मिल रही है। ये सारे ऑप्शन तो हैं। स्कूल तो सारे हाईफाई स्कूल्स आसपास हो चुके हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आसपास हो चुके हैं, मॉल्स ओपन हो चुके हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिलहाल इस टाउनशिप में भी आपको कमर्शियल मिलेगा सबसे फ्रंट में ही, जैसे ही हमने एंट्री ली थी कमर्शियल भी मिलेगा। ये सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। अब लास्ट में मैं आपको वो सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगी जिसमें वो जैसा बन रखा है वैसा ही आपको मिलेगा, केवल मूवेबल आइटम्स नहीं मिलेंगे, मतलब बेड नहीं मिलेगा, फर्नीचर नहीं मिलेगा, और जितनी भी चीजें उसमें फिटिंग हो रखी हैं आपको सेम टू सेम वैसा ही सैंपल अपार्टमेंट मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको वहीं ले चलते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है बेस्ट लास्ट के लिए होता है, तो शायद वो विकल्प भी आपको अच्छा ही लगे।